नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीरो माइल फैमिली चैनल पर स्वागत है। और आज की ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। ये एक सोलो ब्लॉग होने वाली है क्योंकि मैं अकेला हूँ। इसलिए आपने समझ ही लिया होगा, मैं रीवा स्टेशन पे बैठा हूँ। ये एक ट्रेन की ब्लॉग होने वाली है। तो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ रीवा स्टेशन से सागर तक के लिए। ट्रेन है रीवांचल एक्सप्रेस 12186, जिसको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं अपने पंचुअलिटी के लिए, अपने साफ़ सफाई के लिए। तो आइए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग ऑटो में हैं, जा रहे हैं रीवा स्टेशन की तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रीवा स्टेशन के पास। और फाइनली शाम के 5:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं रीवा रेलवे स्टेशन के पास। और ये देखिए गोधूली बेला, कितना शानदार नज़ारा है। चारों ओर चिड़ियों का चहचहाना पूरे के पूरे माहौल को कितना खुशनुमा बना रहा है। और ये वाइट टाइगर, जिसके लिए रीवा जाना जाता है, और सीना ताने खड़ा हमारे देश का तिरंगा झंडा। अब टाइम हो रहा है 5:59, यानी 6 बजने ही वाले हैं। 6 PM, लगभग 2 घंटे का वक्त और है, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग है 8:05 पर। वैसे तो मैंने टिकट करवाया था AC 2 टायर में, बट जैसे ही मैं अभी स्टेशन पे बैठा हुआ था तो हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, टिकट को अपग्रेड कर दिया गया है AC 1 में। और नीचे में ये मैसेज भी लिखा हुआ, योर टिकट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द हायर क्लासेस एंड यू आर अलाउड टू ट्रेवल इन द हायर विदाउट एनी फेयर, एक्स्ट्रा फेयर। टायर 1 का अभी हमारा बर्थ नंबर हो गया है, अब केबिन हो गया है, ये हो गया P1H1। तो चलिए जर्नी का आनंद लेते हैं। ये देखिए ट्रेन की डिस्प्ले भी होने लगी, H1 डब्बा यहाँ पर आएगा। टाइम हो गए हैं 6:34 और अभी मैं बैठा हूँ AC के वेटिंग रूम में, जहाँ पर सामने ही एक छोटा सा शॉप भी है जहाँ से आप फूड स्टफ ले सकते। और ये देखिए रीवा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, जिनके ब्लॉग ऑलरेडी हमारे जीरो माइल फैमिली चैनल पर अवेलेबल है। टाइम हो रहा है 6:51 और ट्रेन हमारी आके प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, रानी कमलापति टू रीवा। यही ट्रेन कमलापति जब पहुंचती है तो वहां से 12185 बन जाती है, और जब रीवा से ये चलती है तो यही बन जाती है 12186। जनरल डब्बे के जस्ट पीछे में ही ये दूसरा डब्बा है H1 का, जो कि एक ही डब्बा है AC क्लास 1 का, जो कि अभी लॉक्ड है। कुछ देर वेट करते हैं, फिर चलते हैं भीतर। ये है H1, अभी लगता है लॉक्ड है ये। तो चलिए तब तक हम एक्सप्लोर कर लेते हैं रीवांचल एक्सप्रेस के जनरल डब्बों को। ये देखिए, अंकुर लगा कर हैं, इसलिए बता रहे हैं। मैं और जस्ट इसी जनरल बोगी के बगल में है ये AC 1, जो कि अभी फ़िलहाल लॉक्ड है। देखते हैं कब तक खुलता है ये। मेन डोर भी इसके लॉक किए हुए हैं। आइए अब चलते हैं रीवांचल एक्सप्रेस के सेकंड टायर कोच में। कैसी है वहाँ की फैसिलिटीज़, आइए एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, ये AC का टायर 2 है। इस तरफ 2 सीट्स हैं, इस तरफ 2 सीट्स हैं, और सामने चार्जिंग पॉइंट्स भी सब दिए हुए हैं, और इस तरफ 2 है। चलिए अब चलते हैं AC 1 वाले में, देखते हैं वहाँ क्या है खास। हम लोग आ गए हैं अपने बर्थ में, AC 1 क्लास में। आइडिया नहीं। तो ये हम आ गए हैं अपने केबिन में।
ये देखिए इस तरफ 2 बर्थ है और यहाँ का विड्थ ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है जर्नी। और यानी टोटल 4 लोगों का केबिन है। उसके बाद ये डोर जो है ऐसे बंद भी हो जाएगा, ये हुआ। और यहाँ पर देखिए बाकायदा सीढ़ियाँ भी दी हुई है, इससे आप ऊपर जा सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत सुविधाजनक है। और यहाँ पे लाइट्स भी है, ये वेरी नाइस स्टडी वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट। बंद रहेगी, सुरक्षा है तो मोबाइल चार्जिंग सप्लाई 10 से 6 बजे तक बंद ही रहेगी। तो चलिए सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और जैसे जैसे जो भी मोमेंट्स आते जाएंगे मैं इस ब्लॉग में ऐड करता जाऊंगा, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में आखिरी तक। ये मेरा अपर वाला बर्थ है। तो आइए मैं रिवांचल के बारे में कुछ और जानकारियाँ आपको दे दूँ। इसमें 1 बोगी फर्स्ट क्लास है, 2 बोगी सेकंड क्लास है और 6 डब्बे थर्ड क्लास हैं। और एक ख़ास बात इस ट्रेन की ये भी है कि इसमें पारंपरिक जो ICF कोच होते थे उसको हटा करके लेटेस्ट LHV कोच को लगाया गया है, जिससे सफ़र बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हो जाता है क्योंकि झटके नहीं लगते हैं। दोस्तों 8:05 हो गए और हमारी ट्रेन चल पड़ी है रिवांचल एक्सप्रेस रीवा स्टेशन से। और अभी टाइम हो रहे हैं 8:05। तो ये है बाथरूम AC 1 क्लास का। ये देखिए बड़ा अच्छा सिस्टम है, लाइट है, मिरर है, अपने को निहार सकते हैं। एक छोटा सा बेसिन भी है, अच्छे कंडीशन में है, साफ सफाई भी सही है। बाथरूम में आके वीडियो बना रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए इस वीडियो को, इसलिए। तो ट्रेन हमारी चल दी है दोस्तों। इसका अगला स्टॉपेज है सतना, जो लगभग 1 घंटे का सफ़र है। यहाँ से दूरी है सतना की लगभग 50 से 60 किलोमीटर। तो रीवा से हमारी गाड़ी चल दी है, तो अपडेट्स मैं बीच बीच में आपको देता रहूँगा। देयर इज़ नो पेंट्री कार इन दिस कार। अगर आपको खाना मंगवाना है, मैंने बात की जो भी यहाँ पे हैं हेल्पर्स, उन्होंने बताया कि अगर आपको खाना लेना है, डिनर लेना है, तो आपको कटनी स्टेशन पे मिलेगा। उसके लिए अलग से स्पेशल ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, तब उस स्टेशन पे आपको फूड स्टफ्स मिलेंगे। ये बड़ी गड़बड़ है, अगर आप घर से फूड स्टफ लेकर नहीं आएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि मगर ये है कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है। क्लास 1 में ट्रैवल करने का एक अलग ही आनंद। आइए सर, आइए। सागर के रहने वाला हूं, इसलिए मेरी। अच्छा, आप भी सागर के रहने वाले जी? आइए बैठिए ना सर। आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओशो के फॉलोवर हैं आप? ओशो की बातें जो है सर, मतलब ओशो की तरफ बातें किसी ने नहीं कहा। जिस प्रकार से वो एनालिसिस करते हुए हर प्रश्न का जवाब देते हैं, ऐसे जीवन के बारे में जो सच्चाई उन्होंने बताई है और मोह माया से किस प्रकार से दूर किया लोग, क्या सच्चाई है कि जैसे सपोज हमें दांत दर्द होने लगता है, तो हमारा मन पूरा दांत पे। आइए बैठिए ना सर, 5 मिनट बैठिए। दांत में कंसंट्रेशन हो जाता है जी। फिर जैसे मान लो हमें कोई टेंशन आ गई लगातार, तो मन में वो लगातार, तो हम मतलब उस दायरे। मैं एक ब्लॉग बना रहा था सर, आप भी आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं 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 नहीं। चलिए ठीक है। तो दायरे में जब होते हैं जी, तो हम उस कैद में हो जाते हैं। तो उसके बावजूद जब जैसे हम जब सोते हैं तो हम कभी खो जाते हैं, कहीं उस समंदर से लहर आती है उसमें खो जाते हैं। तो जब खो जाते हैं तो फिर हम एक हो जाते हैं। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम एक थोड़ा वो लहर निकलती है, तो जब वो एक होता है तो समंदर हो जाता है। कहते हैं कि जब तू नहीं होता, जब तुम नहीं होते तब उससे मुलाकात होती है। बात सही है। तो क्या होता है हमारा, जब कई बार होता है जैसे आप सवेरे से उठ रहे हैं तो आप कुछ नहीं है, खाली है, तब थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं कुछ है, मगर इसके पहले तो आप होते ही नहीं। गालिब ने कहा है जो भी है मेरे होने से, तो आप उससे पूरे मतलब, तो जब आप उसमें जब डूब जाते हो तो अभी एक विचार में, तो फिर आपकी जैसे आप सांस लेते हो, एक सांस अंदर जाइए बाहर, तो आप अंदर हो के बाहर,
बाहर के प्राण अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल तो हवा के ये रूप में। आप सोचिए कि ये जो सांस ले रहा मैं ले रहा हूँ, ये सारा आकाश ले रहा है। ये जो सांस ले रहा है मैं ले रहा हूँ, कि ये ले रहा है कि मेरे अंदर से निकल रही है इस वजह से, है ना। तो जब आप विजन की ये समस्त आकाश और मैं इकट्ठा ही सांस ले रहे हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। भेद नहीं है, बिल्कुल। तो फिर वो जब आर पार जब हो जाता तो उनको हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे ही मान बता, अब वो कस्टम हो गया। सर मेरा A2 का 2 है, जो सिर्फ खाना खा के निकल रहा हूँ। मैं तुम्हारा नंबर आपको A2 2 SLN हरी। A2 में 2। क्या आप जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इसके साथ खाना खा रहा हूँ। अच्छा हरी साहब, हाँ, राइट सर, थैंक शुक्रिया यू। शुक्रिया सर। अच्छा हाँ, साथ में तो कंपनी उसमें क्या में। होता है, सबसे बड़ी सफलता दे हैव गॉट द फूड, वही जो छोटा बच्चा आता है ना। और ऐसे लोगों की तकलीफ, जैसे कुछ मिल गया, मकान बन गया, मैंने एक बना लिया, फिर और बड़ा, फिर तीसरा मकान। वो भूख कभी खत्म नहीं कोई होती। चुनाव में लड़ना सीख जाता है, जो करता है। तो बात ये है कि कुछ तरीके से ऐसा हो कि हमारे विचार थोड़ी खत्म हो जाए, तो वो अंदर की जो बंदिश है, अदरवाइज ये शरीर भी वो नश्वर ही है, बात सही है, एक माध्यम है। नश्वर अपन ये कह सकते हैं, चेंजेबल, है ना। जैसे कहते हैं कि मौत का जायका चखना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे भीतर जो जीवन है, उस जीवन के लिए ये एक ट्रेन की तरह काम कर रहा है। जैसे अपन इस ट्रेन पे सवारी की तरह सफर कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये कैरियर है हमारे आत्मा का। नहीं, शरीर एक कैरियर हमारे है, बहुत सारे- और इस शरीर के माध्यम से ही हम चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं अपनी इंद्रियों के शरीर द्वारा। भी आत्मा है। शरीर उसी भी का आत्मा विस्तार है। जैसे मतलब एक आत्मा शायद वो शक्ति है जो शरीर के भीतर, ऐसा कह सकते हैं नहीं, कि जो- आपके जो भीतर एक समझ- आत्मा है, जो- हमारे भीतर एक आत्मा है। आप मोटी मोटी सी बात बताएं, जैसे आप दूर आकाश गंगा में उड़ जाते हैं, वहाँ कुछ है क्या खाली? कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी बिल्कुल नहीं। स्पेस है, वो जो खाली है। स्पेस है, वहाँ वो बिल्कुल जो शून्य है। तो वास्तव में तो वही है, और वही सब क्रिएट कर रहा है। तो आप भी वही हैं, आपके अंदर वही है। तो वो जो क्रिएट कर रहा है, एक एक कण उसी का है। कहीं वो पत्थर बना है, कहीं वो ये बना है। की संगत में जाते हैं तब आपको चीज़ों की आंकने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। वो चीज़ें भी दिखने लगती है जो पहले नहीं दिखती थी। अपने ही कंसेप्ट, तजुर्बा। जैसे मेरी गजलों की किताबें हैं, तो मैं जब आता हूँ, मैं जब खोलता हूँ तो मैं मैं उसी में मतलब 2 किताबें रखने के पहले मैं वहाँ होता। अच्छा। और मेरी जो रिलीजियस वाइफ है, वो 2 मिनट में आके साफ करके पटक के एक तरफ से मेरी अच्छा। फ्री हो जाती है ना। उनकी साड़ियों की हो तो हम 10 मिनट में साफ कर दें, है ना? तो आदमी अपनी हथकड़ी नहीं खोल हो पाता। गया। आपका नंबर क्या है? नंबर ले ली तो क्या बना रहे हैं सर आप? एक छोटा सा चैनल है सर, अच्छा, तो यूट्यूब पर। आपका क्या नाम है? 0 माइल फैमिली। 9893 9893। ओशो ने क्लीनिंग की विधि बताई है। ओशो मैं थोड़ा एक शायरी भी करता हूँ, अच्छा, सुनाइए। आप समझ ही रहेगी बात। 8:57, यानी कि सतना स्टेशन पे जस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और देखिए ट्रेन की स्पीड क्या है। ट्रेन अभी चल रही है 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्लो डाउन हो रही है। बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे सतना स्टेशन। और अभी तक ये सारे बर्थ खाली हैं। ये ऊपर वाला मैं अकेला ही बैठा हूँ। देखते हैं, मे भी सतना स्टेशन से कोई ना कोई लोग। स्पीड और घट गई, 17, 16 घटती जा रही है। दोस्तों डिनर तो मैं फूड स्टॉप्स में घर से ही ले आया था, इसलिए हमारी डिनर तो हो गई है। और अभी टाइम हो रहा है 8:59 रात्रि के। स्पीड हो गई है ट्रेन की 13 किलोमीटर पर आवर। और हमें जाना है सागर स्टेशन। तो चलिए अलार्म को सेट कर देते हैं ताकि विलम्ब न हो। ये देखिए अलार्म सेट है, 12:30 बजे का। और ट्रेन हमारी पहुंचेगी लगभग 1:15 पर सागर स्टेशन पर, जहां पर हमें उतरना है। हालांकि ये ट्रेन जाएगी कमलापति स्टेशन तक, जो कि पहली ऐसी स्टेशन है जहां पर एयरपोर्ट टाइप फैसिलिटीज़ दी गई है। जी हाँ, उसकी ब्लॉग कभी और बना लेंगे अपन।
बता दिए हैं, तब अब रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह में। गुड नाइट। ऑल सेट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:51 AM और हमारी ट्रेन लगभग 10 से 15 मिनट लेट हो गई है। बस अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे सागर रेलवे स्टेशन। टाइम हो रहा है 1:20। अब हम लोग पहुंच गए हैं सागर स्टेशन के पास। लगभग और 5-10 मिनट में हम लोग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। ट्रेन लगभग 10 मिनट लेट है। ट्रेन पूरे रफ्तार में चल रही है। रात में सो के जगने के बाद ऐसा लग रहा है अभी भी बॉडी नींद में ही है। इसका टाइमिंग थोड़ा उटपटांग टाइप का। और यहाँ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रेन की। और यहाँ पर एक हथियार भी रखा हुआ है इमरजेंसी के वक्त इसका इस्तेमाल करने के लिए, ग्लासेस वगैरह को तोड़ने के लिए। फाइनली हम लोग आ गए हैं सागर स्टेशन के पास। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सागर रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए फटाफट अपने काम को निपटाते हैं और रिटर्न बैक होते हैं अपने घर की ओर। ये है मिड सिटी होटल। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और हम लोग हैं सागर में और फाइनली यही होटल हमें मिला। कौन सा इलाका है ये, नाम क्या है? कटरा। कटरा नामक जगह पर है। और यहाँ पर एसी कमरे की कीमत है 1350 रुपये और नॉन एसी की है 900 रुपये। तो चलिए मैं आपको अब इसका कमरा दिखा देता हूँ। 1300 रुपये में ठीक ही ठाक कमरा था। एसी भी था और बाथरूम भी था अटैच, डबल बेड था। होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। आइए मैं आपको अब इसका बाथरूम दिखा देता हूँ। ये है, ये है इसका अटैच्ड बाथरूम। सारे काम निपटाने के बाद फिर से हम लोग पहुँच गए हैं सागर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से हम बढ़ेंगे रीवा की तरफ। और ट्रेन की टाइमिंग है रात के 1:50 पर, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें रीवांचल एक्सप्रेस की। ट्रेन जल्दी है। रात्रि में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होने की वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो चलिए अब मॉर्निंग के कुछ शानदार फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी रीवांचल एक्सप्रेस लगातार बढ़े जा रही है रीवा की तरफ। हाँ, काम हो गया। एक ही दिन का काम था। ट्रेन कुछ लेट हो गई है। ये है रीवांचल एक्सप्रेस, जो अपने साफ़ सफाई और पंक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है। और काफ़ी आनंददायक सफ़र रहा इसका और लगभग टाइमली हम लोग पहुंच भी रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन 1 घंटे लेट थी, मगर फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर ये लगता है समय पर हमें पहुंचाएगी। और फाइनली हम लोग वहीं आ गए जहाँ से हम लोग निकले थे। H1
कहाँ जाएगी? न्यू बस स्टैंड।